स्टेप है, दौड़ते हुए सीढ़ी चढ़ना। सेकंड फ्लोर जाना है आपको, तो इसको आप पूरा कर सकते हैं। बस अभी आपने देखा कि हम अपने ऑफिस में जब आते हैं तो सीढ़ियों से चढ़ते हुए, यदि हम फास्ट चढ़ सकते हैं तो फास्ट चढ़ें, या फिर दौड़ के चढ़ सकते हैं तो दौड़ के चढ़ें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक। उससे अधिक अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। ऑफिस में जब हम होते हैं तो ज़्यादातर हमारी 3 चीज़ें प्रभावित होती हैं। सबसे पहले हमारी आँखें, क्योंकि आँखें हमारी कांस्टेंट कंप्यूटर पर देखती रहती हैं और कंप्यूटर से निगाहें हटती नहीं हैं। उसके बाद ये गर्दन, क्योंकि एक विशेष स्थिति में हमारी आँखें रहने के कारण हमारे गर्दन भी अकड़े हुए उसी स्थिति में रहते हैं। तीसरी स्थिति है हमारे कमर, क्योंकि चेयर पर बैठे बैठे आपके कमर पर हमेशा दबाव रहता है। इसके अलावा चौथी स्थिति है कंप्यूटर का यह जो माउस है, माउस पकड़े पकड़े आपके हाथ का यह जो हिस्सा है, टेनिस एल्बो नामक एक कष्ट होता है, जिसमें यहाँ दर्द होगा या फिर आपको यहाँ दर्द होगा या इसमें दर्द होगा। इसके अलावा बैठे बैठे, सारा दिन बैठे रहने से ओबेसिटी की समस्या आप में हो सकती है। तो आज के इस सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिस में रहते हुए ऑफिस योगा का एक छोटा सा पैकेज आप यदि करते हैं तो कई सारी समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला एक्सरसाइज हम करेंगे आंखों के लिए। हर आधे घंटे में आप प्रयास करें कि अपनी आंखें कंप्यूटर से हटा करके कहीं दूर देखें, अर्थात खिड़की से बाहर एक बार झांक लें, खिड़की ना हो तो इस तरफ उस तरफ देख लें। आंखों के लिए एक्सरसाइज है, आप एक पेंसिल लेंगे, पेंसिल अपने सामने रखेंगे, इसके टिप पर देखेंगे, नज़रें यहीं रहेंगी, धीरे धीरे इसके टिप को आगे बढ़ाएंगे, आंखें वहीं देखती रहेंगी। एक स्थिति में आकर के आंखों में हल्का सा दर्द महसूस होगा, वहीं इसको रोक लेना है। फिर वहाँ से इसको धीरे 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 बाईं ओर ले जाएंगे, देखते रहेंगे, सिर नहीं घुमाएंगे। फिर इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे सामने, फिर इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। यह जो एक्सरसाइज आप करेंगे आंखों के लिए 10 से 20 बार, इससे आंख की मांसपेशियाँ आपकी एक्टिव होंगी और आंखों में जो पावर चढ़ गया है या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं वह रुकेगा। इसके बाद हम करेंगे गर्दन के लिए। गर्दन के लिए आसान सा तरीका है, बैठे बैठे गर्दन को इस तरह से, फिर ऊपर और नीचे कम से कम 5 या 10 बार घुमा लें। इसके बाद हम आएंगे कंधों पर। कंधों के लिए देखिए, चेयर पर ऐसे हाथ रखें और कंधों को ये रोटेशन दें। बीच बीच में आप इसको कर सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है, 5-5 बार कम से कम कर लें। उसके बाद हाथों को सीधा करें, ये। उसके बाद हाथों को इस तरह सीधा करके हाथों को यहाँ ले आएं। ये काम आप कुर्सी पर बैठे हुए कर सकते हैं। फिर इसको एक रोटेशन दें, इसको उल्टी साइड से। जब आप रोटेशन दे रहे होते हैं तो प्रयास करें कि आपकी ये जो जॉइंट्स हैं ये आपस में मिलते हुए गोला बनाएं। ये कमर के लिए हम कुछ दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कमर के लिए सबसे पहले बाएं और दाहिने झुकना है, कमर पर हाथ रख करके 5 बार 10 बार जितना आप कर पाए ये करें। 5 बाएं और दाएं। अधिकांश लोगों को कमर में दर्द होती है, आगे झुकने की सलाह नहीं देता। और अब ये आप अपनी कमर से ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन, एक बार बाईं ओर से एक बार दाहिनी ओर से घुमाएंगे। आप जूते खोल दीजिए, मैं जूते पहने, मैंने खोल दिया। दोनों घुटने मिलाएंगे, दोनों पंजे ये मिले रहेंगे, हिडिंग। और आप पैर को धीरे धीरे ऊपर, ये 10 बार ऊपर उठा कर पैर को पंजे अपनी ओर खींचे। ने की मालिश होगी और ये मसल रिलैक्स होगी। फिर से एक बार धीरे धीरे कर, फास्ट। इसके बाद फिर में करते हैं, ये आप कह सकते हैं और ताड़ासन है, ताड़ासन। ये पैर आपस में मिलाएंगे और हम सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये ताड़ासन है, आप चाहिए तो ऐसे भी जा सकते।
इससे फिर आपके ये जो जॉइंट है ये आपके मजबूत होंगे और इसमें दर्द की शिकायत। इसके बाद आपको कुछ अगर चाहिए तो थोड़ा सा जैसे चेयर आप आगे खींच लें, अगर आप समर्थ हैं चेयर पकड़ के आप तक बैठा अधिक नहीं 5 से 7 बार तक इतना अगर कर लेते हैं तो आपकी फिटनेस सही है। बस मन को व्यवस्थित करने के लिए काम में मन लगे, इसके लिए शरीर को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, आवश्यक होती है। तो इसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। सीधा बैठे रहें, ये 2 उंगलियों का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहां से नाक से हवा खींचेंगे, उसको बंद कर लेंगे, मुंह भी बंद रहेगा दूसरी से। फिर जहां से छोड़ा है वहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए, मैं इसको कुछ सेकंड करके दिखाता हूं। खास करके जब आप उतर करके अपनी गाड़ी से या बस से उतर करके कार्यालय पहुंचते हैं, थके रहते हैं, अगर 5 मिनट इसे कर लेते हैं तो तरोताजगी आ जाएगी, ऑक्सीजन पूरी मात्रा आपके फेफड़े में आएगी और आप फिर से आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। अनुलोम विलोम बीच बीच में कर सकते हैं, अभी तक जो मैंने बताया उसे बीच बीच में करते रह सकते हैं। बस इतना ही अगर आप रोज कर पाए, यह ऑफिस योग आपको सिर्फ फिटनेस ही नहीं देगा, ऑफिस में चुस्त दुरुस्त रहने में मदद करेगा और आप अपना काम बड़ी आसानी से, बड़ी तन्मयता से कर पाएंगे।